welcome back to the Jazz Diaries, and today we are going to explore a very amazing सफ़र of कृष्ण जन्मभूमि। जी हाँ, आप सभी ने सुना है कि कृष्ण कन्हैया यहाँ है, वहाँ है, सब जगह है, लेकिन कहाँ एग्जैक्टली वो पैदा हुए थे, कहाँ उनकी जन्मभूमि है और कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ। तो आज हम वही देखने के लिए जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन की गलियों में। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो दिल्ली से मथुरा जाने के लिए आप ट्रेन, कार या बस का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो चूज़ किया है वो सूटेबल ऑप्शन है ट्रेन। बिकॉज़ ट्रेन बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है और काफ़ी कंफर्टेबली आपको ड्रॉप कर देती है। बस में काफ़ी ट्रैफिक हो सकता है और गर्मी भी लग सकती है, सो ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कार आप चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारा वन डे का ही अनप्लान्ड काइंड ऑफ ट्रैवल है। सो इसलिए हमने ये चूज़ किया, बिकॉज़ इमरजेंसी में यही ऑप्शन आपको मिल सकता है। सो गाइज़, इसका जो फेयर होता है वो दिल्ली टू मथुरा का लगभग 280 to 300 रुपीज़ ही होता है स्लीपर क्लास का। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो 550 रुपीज़ में आपको टिकट इजीली मिल जाएगी। IRCTC की ऐप से आप बुक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अदर ऑप्शंस भी मिल ही जाएंगे। एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं और जैसे कि मैंने आपको नाइट व्यू दिखाया था, अब हो गया डे में पहुंचे, अभी एंट्री कर रहे हैं। पहुंच गए हमारे स्टेशन पे गाइस, और वहाँ पहुँचेंगे और सब जगह भाग रहे हैं। किसी न किसी की तो ट्रेन छूट ही रही होती है, किस्मत से हमारी नहीं छूट रही। हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर। लेट्स गो। सो ये हमारा सफ़र शुरू होने वाला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता है और हम पहुँचने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं मथुरा स्टेशन पर और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है और कुछ भूख भी हमें लग चुकी है। तो हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की स्पेशल टिक्की। तो बताते हैं आपको कैसी लगी हमें मथुरा की स्पेशल चाट। हमने ट्राई करी है यहाँ की स्पेशल टिक्की, आप देख सकते हो। ये है यहाँ की टिक्की, आप अच्छे से देख लीजिए और टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं मथुरा स्टेशन पर। अब यहाँ से मेन समस्या ये शुरू होती है कि जाए किस तरफ। आपको काफ़ी सारे गाइड, काफ़ी सारे कैब ऑप्शंस और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन हमें जो ये यात्रा करनी थी बहुत ही बजट यात्रा करनी थी और आप लोगों को ये भी बताना था कि किस तरीके से आप भी ट्रैवल कर सकते हैं ईजी वे में। तो हमने यहाँ से हायर किया लग्जरी कार नहीं बल्कि एक ई-रिक्शा। वैसे तो यहाँ पे आपको टेम्पो या ऑटो का ऑप्शन भी मिल रहा था, लेकिन उससे हम ज़्यादा ओपनली एक्सप्लोर नहीं कर पाते और हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, व्यू भी देखना था, एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट टाइम। तो थोड़ी नॉलेज ज़्यादा मिल जाती है ओपन होने की वजह से ई रिक्शा में, प्लस उसका बजट भी काफ़ी फ्रेंडली है और आप बार्गेनिंग भी ईजिली कर सकते हैं। तो आपको ई रिक्शा का जो बजट है वो 400 to 500 में ईजिली आपका कन्फर्म हो जाएगा जन्मभूमि के लिए फ्रॉम मथुरा स्टेशन। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा लग रहा था, कुछ कनेक्टेड सा फील हो रहा था। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन है तो आपको वो फीलिंग ज़रूर आएगी किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते टाइम। एक अलग सी वाइब आती है कि आप भगवान के पास जा रहे हैं या भगवान से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही अभी मुझे लग रहा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से भगवान ने अपना बचपन गुजारा और किस तरीके से वो यहाँ रहते थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम पहुँचने भी वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है भगवान का घर। ये सामने गोकुल है और आगे गोकुल की जमुना जी है। तो आप देख सकते हैं गोकुल की जमुना जी इस तरीके से। और वो गाँव है। इसमें स्टेप। तो गाइस ये है, गोकुल की पहली एंट्री गोकुल की गाय के साथ आप देख सकते हैं।
जैसे कि कहा गया किताबों में, गोकुल की गाय गाय कान्हा जी का वेट करती है। ये देखो कैसे वेट कर रही है। हम आ गए गाय। सो गाइस, ये है गोकुल का यमुना जी। आप देखिए कितना प्यारा व्यू है और एक अनोखा सा, सॉरी कोई नहीं, कट लगा देंगे कोई लेके आए थे अपनी टोकरी में। तो दिस इज दैट एग्जैक्टली वो नदी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है और फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। आप तो गई प्रयास कर दो। अब करो भी तो करते हो। हाँ तो क्या ही कर पाएंगे, बस हाथ जोड़ लेते हैं। तो जैसे ले ले थोड़ा सा, थोड़ा बहुत तो जितना में लेने पड़ेगा। स्नान हो गया स्नान कर दिया। सो गाइज, आप देख रहे होंगे ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ब्लू कलर की लेन में, ये आपको यहाँ से ट्रैवल करते ही जैसे ही नगरी आने वाली होती है, आपको टर्न लेने से पहले ही ये ब्रिज मिल जाता है। और यमुना नदी जो काली नदी के नाम से भी जानी जाती है, जहाँ कालिया नाग रहा करता था कृष्ण भगवान के बचपन में, और जहाँ वासुदेव भगवान ने उनको जिन तूफ़ानों से बचा के यमुना के थ्रू मथुरा पहुंचाया था, तो वो ये एग्जैक्टली नदी है जिसको अभी आप लाइव देख रहे हैं। और यहाँ पे इसके दर्शन करना बहुत ही पावन माना जाता है। यहाँ पे सभी यात्री आके पहले स्नान करते हैं। जैसे कि गंगा स्नान हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसी तरीके से आप यमुना के तट पे आके यहाँ पे प्रसिद्धि से यमुना स्नान को भी काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं किस तरीके से मथुरा नगरी जो है कृष्ण कन्हैया की नगरी के नाम से, जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है। और हम इसका व्यू लेते हुए पहुंचने वाले हैं मेन एंट्रेंस पे, जहां से जन्मभूमि की यात्रा प्रारंभ होती है। एक प्रॉपर एक शहर है, एक छोटा सा नगर है जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे, जहाँ पे उनकी बचपन की थोड़ी यादें जुड़ी हैं। तो हम वही एक्सप्लोर करने के लिए आज जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं एंट्री पे यहाँ पे आपको एक गाइड हायर करना पड़ता है, बिकॉज़ अगर आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिलेगी। गाइड के भी चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जो भी आप श्रद्धा से देना चाहें वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज से आपको काफ़ी गहराइयों से एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो हमने भी अपनी यात्रा हमारे गाइड के साथ शुरू कर दी है। सो गाइज़, ये तो हुए यमुना घाट के दर्शन। अब आगे बढ़ते हैं कृष्ण नगरी की ओर, जन्मभूमि की ओर। और सबसे पहला जो प्रारंभ लोकेशन है, यानी कि प्रारंभ स्थल है, वो है हमारे कदम्ब के 2 पेड़। आप देख सकते हैं, जो कि आपने हर बचपन की कृष्ण कहानियों में, कथाओं में सुना है, पढ़ा है। वही ये सामने आप 2 पेड़ देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, और जैसा वो पेंटिंग्स में बना होता है या जिस तरीके से उसे डिफ़ाइन किया गया है, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके के ये पेड़ आज भी यहाँ मथुरा में मौजूद हैं, जो कि इस बात की सच्चाई है कि कृष्ण भगवान यहाँ सच में रहते थे। और इस तरीके की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही नहीं हैं, एक हमारे भारत का इतिहास है और हमें एक इतिहास और अच्छाई से जोड़ के रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पकड़ना, जल्दी से पकड़, कंटिन्यू कर। माथा लगा के हंस ले। नहीं, ये है 2 कदम के पेड़ सामने, और ये है माथा लगा के हंस लो और यात्रा धाम शुरू करो। माथा लगा, भूमि के लिए दुनिया आती है, भगवान तो आपके घर में भी और आपके मन में भी। वो सामने में आप लोग दर्शन करते हैं ना, उसको बोलते हैं मधुबन जंगल, जो कृष्ण गौ चढ़ाया अपने माता पिता के चरणों में। कहाँ है वो मधुबन? ये लाखों वस्त्र बंधे हुए झूला झूला के मिलेंगे मंदिर से। कोई मन्नत होती है ना, यहाँ लाके बांधते हैं। हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया जन्माष्टमी मनाते हो ना अपने घर में, गोकुल अष्टमी के नाम से बनाते हैं। और कृष्ण की नगरी नहीं है, ये बाल कृष्ण की नगरी। द्वारका में बड़े होकर राजा बने भगवान, और ये किसकी नगरी है? कन्हैया जी की नगरी। इसको बोलते हैं जगत का लाल। यहाँ आते हैं माता पिता के चरणों में ध्यान करके सब भक्त लोग यात्रा को यहीं से प्रारंभ करते हैं और दर्शन करके यात्रा को यहीं आके पूर्ण करते हैं। माथा लगा लो, यात्रा धाम शुरू करो। माथा लगाओ, हटो, माथा लगा के हट ले। हाँ, घर में
माता पिता ने तो आशीर्वाद करूंगा, उनके आशीर्वाद मिल जाएगा आप लोगों का। घर में कृष्ण कन्हैया को छुपा ये गौशाला में कहते हैं मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, और जिसका कर्म फूटे वो बाहर गांव को जाए। इसलिए 7 गौशाला है। या गाय को बेचा नहीं जाता है, धान को क्या बोलते हैं, गौ लोग। आज भी यहाँ की जो बेटी होती है ना, मथुरा में जाओगे आप लोग, चतुर्वेदी लोग रहते हैं। जैसे जैसे हम नंद महल की ओर आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी एक्साइटमेंट भी काफ़ी आगे बढ़ रही थी। बट बीच में हमें लगा अगर हम माखन चोर गली में आए हैं तो हमें माखन तो चखना ही होगा, तो क्यों ना एक लस्सी ट्राई की जाए। तो बहुत ही स्वादिष्ट सी यहाँ की छाछ है या लस्सी है, आप ज़रूर पिएं बिकॉज़ ये स्पेशली मथुरा की ही छाछ या माखन यहाँ का फेमस होता है। उसके बाद जाके ये इंडिया या वर्ल्ड में स्प्रेडेड है। तो मथुरा की गलियों में आने के बाद माखन चोर बनना ना भूलें। 1000 साल पुराना ये इतिहास और ये गलियाँ आज भी हमें कान्हा की याद दिला रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं माखन चोर गली में कान्हा छुपे हुए हैं। पता नहीं यहाँ आके ऐसा क्यों लगा कि हम कान्हा से मिल गए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 1000 साल होने के बाद भी इन गलियों में लगता है कान्हा आज भी यहीं कहीं खेल रहे हैं या फिर उन्हें ढूंढने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि कान्हा यहीं कहीं छुपे हुए हैं, और ये एक रियल ऑब्जर्वेशन या फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद विज़िट करेंगे तो आपको। मथुरा नगरी के अंदर पहुंचते ही जन्मभूमि मंदिर, जो मेन कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि है यानी कि यशोदा महल, उसके दर्शन हमने किए। उसके अलावा हमने बलराम जी का जो घर है वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया, प्लस कृष्ण जी की जो माखन चोर गली है, उनका जो बचपन का गैयों का जो गौशाला है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत ही करीबी से देखी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे एक्सप्लोर करके। बट गाइज़ एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हैं कहीं ना कहीं आप ब्लॉग देख के या फिर आप कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, बिकॉज़ ट्रैवलिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस भी देने पड़ सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको अवेयरनेस पॉइंट से बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के भी, लेकिन स्टिल अगर आप दूसरी सिटी से या कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। इवन दर्शन के टाइम पे भी हमें काफ़ी जगह पे जो है चढ़ावा चढ़ाने के लिए बोला गया, जो कि मैंडेटरी नहीं है, बट वहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप ज़रूर जो है भगवान को समर्पित करें जो भी आप देना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी पंडित जी या फिर कोई भी गाइड आपको कहीं किसी भी टेंपल में दर्शन करवाने के लिए अगर चार्जेस मांगते हैं या फिर चार्जेस के लिए बोलते हैं तो आप मना कर सकते हैं, उसमें कोई भी फोर्सफुली नहीं लाइक करना चाहिए। ये मैं आपको बोल रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी यहाँ पे बिज़नेस बनाया है कि हर एक लोकेशन पे जाने के बाद आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ देना है, तो देना है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन आप अपनी श्रद्धा से दें जो देना है जितना देना है। बट वहाँ पे ऐसे बोला जा रहा था कि 3600 का भोग लगेगा या 5600 का, तो भगवान को दिल से याद करना है, भगवान के लिए अगर करना है तो दिल से। ज़रूरी नहीं है कि कोई आ रहा है तो वो इतना ज़्यादा सोच के आया है एक्सपेंसेस। अगर कोई भगवान से मिलना चाहता है तो वो बिना एक्सपेंसेस के भी मिल सकता है। मतलब ये आपकी अवेयरनेस के लिए, बाकी आप जो भी श्रद्धा से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अवेयर रहें बहुत ज़्यादा यहाँ पे। मतलब मंदिर के नाम पे आप ऐसा चढ़ावा ना दें कि आपको समझ में नहीं आए कि क्या हुआ आपके साथ, तो ये थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, क्योंकि ये हमें पर्सनली फ़ील हुआ वहाँ पे, इसलिए मैं आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अदरवाइज़ तो एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है। कृष्ण जी की नगरी भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। बट ये मुझे थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा लगता है आप अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में।